अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दी वायरल टॉक में आपकी होस्ट मोइदा हुसैन। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि शोबिस की दुनिया में ईद से पहले और ईद के बाद एक ही मौजू बहुत अहम चल रहा है, वो है 4 शादियाँ। कि 4 शादियाँ की जाएँ या फिर एक शादी की जाए और दूसरी शादी के लिए इजाज़त ज़रूरी है या नहीं है। नाजरीन, आपने देखा होगा कि अदाकार दानिश तैमूर भी इसी सब की जद में आ चुके हैं अपने एक लफ्ज़ फ़िलहाल की वजह से। उसी सब पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और दूसरी जानिब ईद की फ़ोटोज़ में आपने इकरारुल हसन की भी फ़ोटोज़ को देखा होगा कि उन्होंने अपनी तीनों बेगमात के साथ अलग अलग तस्वीर को शाया किया। इस सब पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सजाद हुसैन साहिब। आइए इनसे इनकी राय जानते हैं और इस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सजाद साहब। जी वालेकुम सलाम। सजाद साहब, आपने रिसेंट देखा होगा एक शो में दानिश तैमूर ने कहा कि फ़िलहाल तो मेरी एक शादी है लेकिन मैं दूसरी शादी भी कर सकता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत है। तो इस पर आपका क्या तज्जिया है कि खुलेआम एक शो में वो दूसरी शादी के बारे में बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ऐसे अगर शोबिस की बात की जाए तो इसमें हमें बेशुमार ऐसी चीज़ें नज़र आई हैं जो कि ख्वाहिशात जो हैं वो टीवी के ऊपर बैठकर मुख्तलिफ जो शोहर हजरात हैं वो अपनी अपनी ख्वाहिशात जो हैं वो, हालांकि ये ख्वाहिश हर एक इंसान की आदमी की, डेफिनेटली हर एक इंसान की होती है ये ख्वाहिश। लेकिन इसमें उन्होंने फिर बाद में वजाहत भी की है। उन्होंने ये कहा था कि फ़िलहाल तो एक से हूँ। फिर इस पे जब ट्रोलिंग हुई और लोगों ने तनकीद की कि इनके दिल में कुछ खोट है कि मतलब वो दूसरी शादी करने जा रहे हैं, जबकि उनको बड़ी एक अच्छी, हालांकि सिर्फ दानिश तैमूर का कसूर सिर्फ ये था कि उसने बोल दिया ऑन स्क्रीन। और बहुत सारे ऐसे शोबिस के लोग हैं, बल्कि शोबिस हट के भी ऐसे लोग हैं जो बोलते नहीं हैं बल्कि दिल में रखते हैं अपनी हसरत। आपके भी दिल में होगी? नहीं, अब मैं तो नहीं बोल रहा इस पे इसके स्क्रीन के ऊपर, लेकिन ये कि डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों की ऐसी हसरत होती है कि उनकी दूसरी या तीसरी शादी हो। लेकिन उन्होंने एक वजाहत की है दानिश तैमूर ने, हालांकि उनकी बीवी भी माशाल्लाह ठीक ठाक हैं, वो जो है उनका नाम आयज़ा खान। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी इसमें मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ, बल्कि मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी कि अल्लाह ताला ने जो मर्द है उसको 4 शादियों की इजाज़त दी है। तो इसलिए जो 4 शादियां हैं वो 4 शादियों तक तो इंसान कर सकता है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू पर वो कहता है मैं बरकरार हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो तैमूर हैं, अल्लाह ताला ने और भी बहुत चीज़ों की इजाज़त दी है, वो इंसान कौन सी पूरी करता है? हाँ डेफिनेटली वो भी पूरी नहीं करता। और इसके साथ अगर आपने मैरिजेस करनी है मोर देन वन, तो देन यू विल डिसाइड कि आप इक्वालिटी कर सकते हैं, इक्वालिटी हो पाएगी या नहीं। डेफिनेटली ये भी कहा जाता है कि आप जो इंसान है वो इक्वालिटी नहीं कर सकता, मतलब कि 2 बीवियों को सेम हकूक देना एक शख्स के लिए काफ़ी मुश्किल है। इसके अलावा फिर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है आपका, फिर आपकी माइंड केमिस्ट्री मिलती है, फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, जो लड़की है उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। तो ये सारी चीज़ें जब कंबाइन होती हैं तो फिर आप दूसरी शादी की तरफ जाते हैं। और अदरवाइज़ फिर हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि एक शादी पे ही इत्तेफाक किया जाता है, और अगर मियाँ बीवी खुश हैं और उनके बच्चे भी हो रहे हैं और अच्छी परवरिश हो रही है। लेकिन हम शोबिस के बारे में बात कर रहे हैं, हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में ये जो एक्ट्रेस वगैरह हैं या कोई भी है जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, आजकल यही हो रहा है कि पहले शादियां करते हैं उसके बाद डाइवोर्सेस होती हैं। लेकिन एटलीस्ट दानिश तैमूर ने अपनी पहली शादी को बरकरार रखते हुए दूसरी शादी की बात की है। हाँ, ये अच्छी चीज़ है कि अगर आप एक शादी को चलाते हैं और फिर दूसरी शादी की तरफ जाते हैं तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। और अगर इसमें यह भी है कि अगर आपकी जो पहली बीवी है वो एग्री है, और समटाइम कहते हैं कि अगर डिसएग्री भी हो तो फिर भी वो शादी हो जाती है। लेकिन मकसद ये है कि अगर एक से ज़ायद बीवी अगर आपकी है और आप उनके हुकूक पूरे कर रहे हैं, उनके फाइनेंशियली हुकूक पूरे कर रहे हैं, और बाकी उनके बच्चे हैं या उनको घर, रिहाइश, खाना जो भी है, जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं एक ज़रूरियात ज़िंदगी, अगर वो दे रहे हैं तो इसमें कोई कबाहत नहीं है जी। बजाय कि आप एक एक्स्ट्रा जो मैरिटल अफेयर है उसको बरकरार रखें या फिर आप किसी और जगह पे अपना अफेयर चलाएं। हमने अक्सर देखा कि शोबिस की दुनिया में तो बहुत ज़्यादा होता है कि इंसान एक शादीशुदा इंसान है या अगर खातून है या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो बहुत ज़्यादा आजकल ये काफ़ी ज़्यादा है। तो इनसे बचने के लिए अगर आपका मकसद है कि आप इनसे बचने के लिए आप कोई शादी करने जा रहे हैं, तो इसमें कोई सोसाइटी को भी इशू नहीं होना चाहिए, लोगों को भी नहीं होना चाहिए, और उस औरत को भी नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ ये होता है अनफॉर्चुनेट कि आपकी बीवी जो है वो ये भी जानती है कि आपका जो मर्द है या जो आपका हस्बैंड है वो एक्स्ट्रा अफेयर्स हैं, लेकिन वो चुप रहती है। लेकिन वो कहती है कि जो मेरी वो सौतन है वो नहीं आनी चाहिए, या जो उसका हस्बैंड है वो दूसरी शादी ना कर पाए। हालांकि अगर हलाल तरीके से अगर आपकी कोई नीड है उसको पूरा करना चाहते हैं तो इसमें कोई कबाहत आपको नहीं होनी चाहिए।
और दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि शोबिज़ में लोग जो शादियां करते हैं ज़्यादा अरसे तक नहीं चल पाती, कोई ना कोई मसला हो जाता है, फिर डाइवोर्स की तरफ चले जाते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? ये वेरी अनफॉर्चुनेट है कि शोबिज़ के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी यही होता है और हॉलीवुड में भी यही होता है। वहाँ पर भी कुछ रिलेशन चलता है 1 साल 2 साल या 3 साल, उसके बाद ब्रेकअप होता है उनका और वो फिर आइसोलेशन या सेपरेशन की तरफ वो चले जाते हैं। इसकी कुछ वजूहत तो ये हैं कि जब आप इनिशली शादी करते हैं तो आपको फेम भी चाहिए होती है, क्योंकि इंडस्ट्री में आने से पहले भी कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो अपने से बड़े हस्बैंड के साथ या अपने से बड़े जो एक्टर होते हैं उसके साथ शादी करना चाहती हैं। जैसे उनकी पब्लिसिटी मिलती है, पॉपुलैरिटी मिलती है, पैसा आता है, तो वो कहते हैं नहीं बस अब इसका तो इस्तेमाल हो गया 1 साल या 2 साल के लिए, अब इसको मतलब कि इससे डाइवोर्स लेके हमें किसी और पर्सन से शादी करनी चाहिए जो ज़्यादा फेम भी हो, उसके पास ऐश्वर्या पैसे भी राय हो। और अभिषेक बच्चन की भी डाइवोर्स हो गई है। हाँ, उसकी भी कुछ खबरें हैं आ रही हैं और इवन के पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में बेशुमार ऐसी शोबिज़ की शख्सियात हैं जिन्होंने मोर देन 1 मैरिज की हुई है। अगर नूर बुखारी की आप मिसाल लें तो उन्होंने तकरीबन 4 शादियां की हैं। अभी बुशरा अंसारी ने दूसरी शादी की है। मायरा खान ने दूसरी शादी वो की दूसरी है। शादी की है और उनकी बुशरा अंसारी की तो बच्चियों की शादी तक हो चुकी है और उनकी शादी भी तकरीबन कोई 20 साल से ज़्यादा अरसा चली है। मायरा खान की शादी के अंदर उनका बेटा उनका बेटा मौजूद था, वो उनके साथ साथ जा रहा था। तो शोबिज़ के अंदर तो ये शादियाँ होती रहती हैं और ये वहाँ पे मेरे ख्याल में अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होती है और आपका इंट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है। जहाँ पर इंट्रैक्शन और अवेलेबिलिटी प्लस फेम प्लस पैसा ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएं तो फिर मेरे ख्याल में जो इसकी आपने जो बात की है ना कामयाब नहीं हो पाती, तो फिर कामयाबी का जो इन्हिसार है वो कम हो जाता है इन पे। ओके अगर हम देखें रिसेंट ईद की पोस्ट में इकरारुल हसन की, उनकी 3 वाइफ्स हैं माशाल्लाह और सारी इकट्ठी रहती हैं और वो उन्होंने अलग अलग पिक्चर हर एक के साथ पोस्ट की है, तो इससे सोसाइटी पे किस तरह का इम्पैक्ट जाएगा? अच्छा, इसमें तो 2 तरह के इम्पैक्ट गए हैं सोसाइटी के ऊपर। एक तो जो हमारे कुंवारे हजरात थे जो नौजवान, उनका तो दिल ही टूटा होगा। उनका दिल भी टूटा है और उन्होंने खूब तनकीद भी की है कि ये क्या। अच्छा, इसमें बड़े मज़े के कमेंट्स हैं। पहले हम इकरारुल हसन की शादियों पे बात कर लें, फिर इनके कमेंट्स पे बात करते हैं। इनकी पहली जो शादी थी वो तकरीबन 2010 में हुई थी कुर्रतुल ऐन के साथ। जी। और उनसे उनका एक बेटा भी है पहलाज, वो भी अब जवान होने लगा है। फिर दूसरी शादी उन्होंने उससे की फरा यूसुफ से, जो कि न्यूज़ कास्टर थी और वो भी काफ़ी खूबरू हैं। फिर तीसरी शादी उन्होंने रिसेंट की है अरूसा खान से, जो कि मॉडल भी हैं और साफ़ी भी हैं और उसके बारे में कुछ कहते हैं वो थोड़ी सी बोल्ड मॉडल भी हैं। लेकिन एनीवे हमारा मकसद ये नहीं है, लेकिन वो उनकी 3 शादियाँ और तीनों कामयाब हैं। सबसे मज़े की बात ये है कि उनकी 3 बीवियाँ अलग अलग रहती हैं और आपस में खुश हैं। अमूमन होता नहीं है कि आपकी एक बीवी की दूसरी के साथ बने, लेकिन इनकी बहुत बनती है, वो बहुत बनती है। तो इस पर कुछ फिर दिल जलों ने लिखा कि अगर जो ईद है वो अगर मनाई है तो वो इकरार हसन है। और इसमें यह है कि अगर ड्रीम लाइफ कोई गुजार रहा है तो वो भी इकरार और हसन ही गुजार रहा है। और ये है कि उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर अच्छे ताल्लुकात हों तो इसमें तो कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या लगता है कि 3 शादियों के बाद इकरारुल हसन चौथी शादी की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनकी 3 शादियां बहुत कामयाब गुजरी हैं ना? लगता तो ऐसा ही है कि उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक गुफ्तगू भी की है, उसके अंदर भी उन्होंने अपनी चौथी शादी का जिक्र किया है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर 3 उनकी कामयाब चल रही हैं तो चौथी की तरफ वो लाजमी जाएंगे। और देखते हैं कि चौथी शादी उनकी मीडिया इंडस्ट्री में होती है या फिर किसी मजहबी खातून से वो शादी करते हैं, क्योंकि उन्होंने मीडिया की तो पूरी कर ली है ना। हाँ, मीडिया की पूरी हो गई है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इनकी चौथी शादी के अंदर किस तरह की लड़की या किस तरह की खातून की एंट्री होती है। तो पॉसिबिलिटी तो ये है कि वो चौथी शादी की तरफ जाएंगे। ओके, एक तरफ तो हमें शादियों की खबर सुनाई दे रही है और दूसरी तरफ इस चीज़ की बात है कि जो औरतों पर तशद्दुद किया जाता है। लाइक लास्ट डेज में हमने देखा कि आयशा जहाँ ज़ेब का केस आया। इस तरह के केसेस पे क्या बात करेंगे? हाँ, जहाँ तक कामयाब शादियों की हमने बात की, वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ये है कि कुछ जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो भी हमें देखने में मिला है। और इसके अंदर भी शोबिस की जो शख्सियात हैं, नसीबुलाल पे भी तशद्दुद किया गया। अभी रिसेंट नसीबुलाल के ऊपर भी शौहर की जानिब से तशद्दुद हुआ है। उससे पहले जिस तरह आपने जिक्र किया कि आयशा जहाँ ज़ेब पर हुआ, फिर नरगिस पर हुआ, इसी तरह काफ़ी सारी और एक्ट्रेसेस हैं जिनके ऊपर जो शौहर की जानिब से तशद्दुद किया गया। ये शोबिस के अंदर जब ये ऐसी चीज़ें आती हैं तो डेफिनेटली वो मीडिया पर भी आती हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी सारी उनकी तस्वीर और तशद्दुद की चीज़ें वायरल होती हैं। हमारे अलमिया ये भी है कि हमारे जो रिमोट एरियाज़ हैं या इवन के सिटीज़ भी हैं, चाहे वो
एक अच्छा ख़ानदान है या बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास के, उधर भी वो ये डोमेस्टिक वायलेंस है जी। लेकिन कुछ रिपोर्ट हो जाते हैं, एफआईआर कुछ की कट जाती है और कुछ रिपोर्ट भी नहीं होते। वो कहते हैं फिर इनके आपस में सुलह तो हो ही जानी है, तो इससे बजाय कि दो फैमिलियों के बीच में जो तनाज़ात हैं वो मज़ीद बढ़ें, तो वो उसको क्या करते हैं, वो एफआईआर कटवाते नहीं है, तो कुछ दिनों के बाद उनके जो बड़े हैं वो आके सुलह करवा देते हैं। जी। तो अभी नसीबो लाल जो गुलकारा हैं बड़ी मशहूर, जो अच्छा उन्होंने कुछ दूसरे गाने भी गाए हैं जो कि काफ़ी तनकीद की जद में आए हैं, और वो भी काफ़ी मुआशरे के अंदर मतलब कि एक पॉजिटिव इमेज तो नहीं गया बल्कि नेगेटिविटी फैली है यूथ के अंदर, जो कि स्टेज ड्रामा की जिन्नत बनते हैं और जिससे हमारी सोसाइटी के अंदर एक नेगेटिव पहलू होता है उन गानों को सुनकर। नसीबो लाल के बारे में तो यही सुना है कि उनके जो भाई हैं उन्होंने भी बताया कि ये इनके जो शौहर हैं नवीद हुसैन, वो काफ़ी गुस्से वाले हैं और अक्सर इनकी लड़ाई चलती रहती थी। तो इस बार उन्होंने थोड़ी सी हाथापाई भी की और फिर कोई ईंट वगैरह मारी, लेकिन उसमें जो इसका जो आउटपुट है वो ये हुआ कि इनकी फिर आपस में सुलह हो गई है। तो नसीबो लाल ने वो मुकदमा वापस ले लिया। डोमेस्टिक वायलेंस ये हम एक सोशल स्टंट भी तो कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे अपने आप को इन करने के लिए कोई ऐसी न्यूज़ वायरल खुद भी इंसान करा सकता है। जहाँ तक इसकी बात है तो इस तरह के केसेस वैसे कम ही मिले हैं कि उसमें, लेकिन ये है कि जो वीडियोस का है ना, मतलब कि जिस तरह स्कैंडल आते हैं वीडियोस लीक्स के, या फिर आपका कोई ऐसा स्कैंडल है जिस तरह आज वो हमने पिछले भी कुछ प्रोग्राम में बात की थी कि नाहिल मलिक के बारे में, यूट्यूबर जो हैं वो जिस तरह अपने आप को फेम देने के लिए स्टंट करते हैं, फैमिली में चले गए, ब्रेकअप हो गया, लड़ाई कर ली और वो लड़की रो रही है, फिर उसकी बहन रो रही है और फिर वो चीखें मारे हैं, तो इस तरह के स्टंट होते हैं। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा स्टंट लगता है डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर। अभी गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि वो इसको ख़त्म करने के लिए बड़ी सख्त सजाएं वो देगी अगर वो किसी भी किस्म का इस तरह का वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस। नाजरीन, आपने जानी से जाज साहब की राय। अब आपकी मर्जी है कि आप एक शादी करना चाहते हैं या एक से ज़्यादा करना चाहते हैं, लेकिन माशरे में डोमेस्टिक वायलेंस है उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, अडॉप्ट करनी चाहिए, और सबसे पहले हम अपने घर में अवेयरनेस प्रोग्राम इसके बारे में शुरू करना चाहिए। अपनी होस्ट मोइदा हुसैन को दीजिए इजाज़त अगले शो तक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।